बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम इशू ऑफ शेयर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हम ऑर्डर वाइज करेंगे, शेयर के हिसाब से और शेयर प्राइस के हिसाब से। हमने इसके पहले इंट्रोडक्शन बनाया था और क्वेश्चन नंबर 2 बनाया था। यहाँ जो आई बटन आएगा वहां चेक कर सकते हैं आप। इशू ऑफ शेयर का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने शेयर्स के बारे में बताया था और शेयर प्राइस के बारे में बताया था। शेयर्स या तो फुल्ली सब्सक्राइब होंगे, या तो अंडर सब्सक्राइब होंगे, या तो ओवर सब्सक्राइब होंगे। उसी तरह से शेयर प्राइस एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, और उसी ऑर्डर में हम सम सॉल्व करेंगे। आज जो हम कर रहे हैं, ये करने वाले हैं हम लोग अंडर सब्सक्राइब। इसके पहला वाला क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फुल्ली सब्सक्राइब किया था एट पार। आज हम करने वाले हैं अंडर सब्सक्राइब एट पार। तो चलें क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 341 पे दिया हुआ है। पहले सम पढ़ेंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे। रोहिणी कंपनी लिमिटेड इशूड 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच पेएबल एज फॉलोज। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर इशू हो रहा है 25,000 का, यानी हम पब्लिक को बेच रहे हैं 25,000 शेयर, और एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज, और ये 100 रुपीज का हमेशा इंस्टॉलमेंट होता है। यानी एप्लीकेशन में आप 20 रुपया लेंगे, अलॉटमेंट में 30 रुपीज, फर्स्ट कॉल में 20 रुपीज, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 30 रुपीज। एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 22,000 इक्विटी शेयर एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर वेर मेड टू देम। ऑल मनी वॉज रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर द जेन्युइनिटी इन द बुक्स ऑफ रोहिणी कंपनी लिमिटेड। अब बच्चों, सबसे पहले हमेशा आपको सम में दो चीज चेक करनी, एक तो शेयर के बारे में, एक तो फेस वैल्यू के बारे में। शेयर के बारे में क्या चेक करना है आपको, पहले यहां सैंपल बता दूं मैं। टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन आपको चेक करना है कि ये फुल्ली सब्सक्राइब है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, 25,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं, और अगर आपको 25,000 का एप्लीकेशन भी आया, पब्लिक ने 25,000 अप्लाई किया, तो इसे हम फुल्ली सब्सक्राइब कहेंगे, और आपका कैलकुलेशन होगा 25,000 शेयर से। और अंडर सब्सक्राइब, अगर आपने 25,000 शेयर इशू किया और पब्लिक ने आपको कम एप्लीकेशन है, यानी 25,000 से कम हुआ 22,000, तो यहां पे इसे हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, और यहां पे जो कैलकुलेशन होगा वो 22,000 से होगा। उसी तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर आपने 25,000 शेयर रखा, इशू किया, बेचने के लिए रखा है, और आपको एप्लीकेशन से ज्यादा यानी 30,000 शेयर का आ गया, तो इसे हम कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ये केस में कैलकुलेशन क्या होगा? 25,000 से ही होगा, मगर जो एक्स्ट्रा 5,000 आया है वो आपको, उसका 3 ट्रीटमेंट बताया था मैंने, उसको याद रखना बच्चों। पहला, या तो आप एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट शेयर में, जो कि आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट होता है, या तो आप पूरा रिफंड कर दें, 5,000 शेयर पूरा रिफंड कर दे, या तो आधा आधा कर सकते हैं हम लोग, यानी थोड़ा अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट कर लेंगे और थोड़ा रिफंड कर लेंगे। तो तीनों ऑप्शन आ सकते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में, और ये इंपॉर्टेंट है आपका। मगर बच्चों, आज के सम में क्या है वो हमें देखना है। तो हमने इशू किया था 25,000 इक्विटी शेयर, और एप्लीकेशन वेयर रिसीव 22,000, यानी आपके हिसाब से कम आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी 25,000 रखा था बेचने, मगर आया 22,000 शेयर, तो जितना आया उतने से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहां पे जो सम है, ये सम में आपका जो भी कैलकुलेशन होगा वो 22,000 शेयर से होगा, ना कि 25,000 से। ठीक है बच्चों, ये बात की मैंने शेयर की। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। इसको भी आपको चेक करना है, हर सम में आप इसी ऑर्डर में चेक करें कि शेयर फुल्ली सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्राइब है, ओवर सब्सक्राइब है। फिर उसके बाद आप फेस वैल्यू भी चेक करें कि आपने आपने कीमत तय की 100 रुपया, तो क्या आप 100 रुपया ही ले रहे, पब्लिक से कम ले रहे या ज्यादा ले रहे? उसको हम बोलते हैं शेयर प्राइस इशू, और फेस वैल्यू भी बोलते हैं हम इसको। अगर 100 रुपया रखा बेचने और 100 रुपये में ही इशू कर दिया आपने, तो इसे हम कहेंगे पार वैल्यू, यानी 100 का 100। और अगर आपने रखा 100 रुपया बेचने और उसको आपने इशू कर दिया 120 रुपये में, तो अब यहां पे आपने तय किया था 100 रुपया, मगर आप ज्यादा में बेच रहे हो, तो इसे हम प्रीमियम कहेंगे, यानी 20 रुपया आपका फायदा होगा इसमें। और इसी तरह से अगर आपने 100 रुपया तय किया और आप बेच रहे हो 80 रुपये में, यानी आप 20 रुपया कम बेच रहे हो, तो यहां पे आपका नुकसान हो रहा है 20 रुपये का, यानी डिस्काउंट।
तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको चेक करना है कि आपने तो पहले तो इशू प्राइस आपको हमेशा ऊपर दिया रहता है 100। अब आपको क्या करना है, आपके सारे इंस्टॉलमेंट को प्लस करके देखना है 100 हो रहा है, 120 हो रहा है या 80 हो रहा है। 100 होगा तो पार बोलेंगे, 120 यानी ज्यादा हुआ, 100 से कुछ भी ज्यादा हो सकता है, मैं एग्जांपल लिया हूं खाली। तो 100 से अगर ज्यादा होता है तो हम प्रीमियम बोलेंगे, 100 से अगर कम होता है तो हम डिस्काउंट बोलेंगे। तो चलो चेक करते हैं। एप्लीकेशन का 20, अलर्टमेंट का 30 यानी 50 रुपीज हो गया। फिर फर्स्ट कॉल का 20 यानी 70 रुपीज हो गया। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 30 यानी 100 हो गया। तो 100 का शेयर आप 100 में ही बेच रहे हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? पार वैल्यू। ठीक है, पार वैल्यू में कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं आती। हाँ, अगर प्रीमियम और डिस्काउंट होता तो एक्स्ट्रा एंट्री आती। तो जैसे जैसे सम आएगा वैसे वैसे हम करेंगे। तो आज जो हम कर रहे हैं वो अंडर सब्सक्राइब और इशू एट पार। और जनरल तो आपको माशाल्लाह याद होगी। जनरल एक बार फिर दिखा दूं। एप्लीकेशन की 2 एंट्री है, अलॉटमेंट की 2 एंट्री है, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री है, और सेकेंड और फाइनल कॉल भी सेम ये 5 और 6 की तरह रिपीट कर देना आपको। एक चीज और याद रखे बच्चों, जहां जहां मैंने शेयर लिखा है तो आपको अभी एक चीज ऐड करनी, इक्विटी शेयर। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी जहां जहां आपने शेयर लिखा है वहां वहां आप इक्विटी वर्ड ऐड कर दे। कभी इक्विटी वर्ड आता है, कभी प्रेफरेंस शेयर वर्ड आता है, कभी कुछ भी वर्ड नहीं आता है, खाली शेयर लिखा होता है। तो हम खाली शेयर लिखेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल में खाली शेयर लिखा है। अगर क्वेश्चन में इक्विटी आया तो इक्विटी ऐड करें, प्रेफरेंस शेयर आया तो प्रेफरेंस शेयर ऐड करें। ठीक है बच्चों। और एक चीज याद रखें, आपको जब भी आप ये शेयर इशू करते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो आपको ये देखना है कि आपका पूरा पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है ऑल मनी वॉज रिसीव्ड बाय द कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि कभी कभी शेयर के पूरे पैसे नहीं आते, उसको हम कॉल इन एरियर बोलते हैं। और कभी कभी ना शेयर से ज्यादा पैसे आ जाते हैं, यानी कॉल इन एडवांस बोलते हैं। तो वो चीज भी है, तो वो धीरे धीरे हम जब सम करेंगे आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं ऑर्डर से सम बना रहा हूं। पहला सम बनाया था मैंने फुल्ली सब्सक्राइब एट पार। आज जो हम सम कर रहे हैं अंडर सब्सक्राइब एट पार। ठीक है, तो चलते हैं सम की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पे फिर से लिख लिया मैंने। और बच्चों और एक चीज, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने बोला है वर्किंग नोट पहले ड्रॉ करें। आपका कैलकुलेशन यानी अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल में आप अमाउंट कितना लिखेंगे वो जानना जरूरी है। तो नीचे हमेशा वर्किंग नोट बना ले आप रफ में। सबसे पहले एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का भाव 20 रुपये है। और अपने पास शेयर कितना है बच्चों? 25 या 22,000 ना। जितना हमें पैसा मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। हमें पैसा 22,000 शेयर का मिल रहा है, तो आपका सारा कैलकुलेशन किससे होगा? 22,000 शेयर से। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन शेयर। देखो मैंने कितना लिखा है यहाँ पे 22,000, और रेट किसका लगाया मैंने? एप्लीकेशन का 20। तो 22,000 इंटू 20 कितना हो गया? 4,40,000। उसी तरह से अलॉटमेंट का रेट का है 30, तो 30 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 22,000 से। तो यहां लिख लेते हैं। तो 30 को 22,000 से मल्टीप्लाई किया तो 6,60,000 आया। फिर उसी तरह से फर्स्ट कॉल, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? 22,000 से। तो यहां लिख लेते हैं फर्स्ट कॉल शेयर 22,000 इंटू 20, तो ये हो गया 4,40,000। उसी तरह से सेकेंड एंड फाइनल कॉल 30 का भाव लगाए, 30 इंटू 22,000, तो यहां लिख लेते हैं 30 इंटू 22 यानी 6,60,000। यानी जब हम एप्लीकेशन की 2 एंट्री पास करेंगे वहां अमाउंट लिखेंगे 4,40,000। अलॉटमेंट की 2 एंट्री पास करेंगे 6,60,000। फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री पास करेंगे 4,40,000। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट डालेंगे 6,60,000। तो अब हमने वर्किंग नोट बना दिया है। तो अब चलते हैं हम लोग सोल्यूशन की तरफ। हेडिंग लिखे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रोहिणी कंपनी, जो कंपनी का नाम है वो नाम लिखे। तो हेडिंग ये आ गई आपकी, और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो आपको याद ही होगा। देखिए यहाँ पे फिर से लिख देता हूं मैं, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2। तो अब जनरेटिव फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। डेट पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट क्रेडिट। पहली 2 एंट्री सेम रहेगी, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और पहली 2 एंट्री में अमाउंट क्या डालना आपको? 4,40,000। तो यहां लिख लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट क्या रहा? 4,40,000। नरेशन लिखे, कंपलसरी, हाफ मार्क मिलेगा आपको। सेकेंड एंट्री क्या है आपकी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
तो सेकेंड एंट्री यहां लिख लेते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट सेम रहेगा 4,40,000, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, पहले रिसीव्ड है फिर ट्रांसफर है। तो इस तरह से दो एंट्री पूरी हुई किसकी, एप्लीकेशन की। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट का रेट अमाउंट क्या निकाले थे हमने, 6,60,000, और अलॉटमेंट की ये दो एंट्री है, 3 नंबर और 4 नंबर। तो पहली एंट्री क्या है, पहला ड्यू रहेगा फिर रिसीव्ड, ठीक है। एप्लीकेशन तक थोड़ा आपको अलग है, फिर आप देखेंगे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सब एंट्री सेम होती है, पहले ड्यू फिर रिसीव्ड, फिर ड्यू फिर रिसीव्ड। तो अलॉटमेंट की पहली एंट्री ड्यू है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अमाउंट विल बी 6,60,000। तो यहां लिख लेते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट 6,60,000, नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नंबर 4, अब अलॉटमेंट मनी ड्यू था, हमने कैलकुलेट करके यानी इन्फॉर्म किया कस्टमर को, शेयर होल्डर को, भाई आपका इतना अमाउंट ड्यू है। तो ड्यू होने के बाद सामने वाला शेयर होल्डर आपके कंपनी में पैसा दे के जाता है, यानी हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हुआ, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहां लिख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट विल बी 6,60,000, ठीक है। थर्ड और फोर्थ का अमाउंट सेम रहेगा, फर्स्ट और सेकंड का अमाउंट सेम रहेगा। अब हमारा दूसरा है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितना था 20, और कैलकुलेशन हमने किया, उसका अमाउंट कितना था 4,40,000। हमें सिर्फ जनरल एंट्री देखनी है। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या है, नंबर 5 और 6, पहले ड्यू फिर रिसीव्ड, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और सेकेंड एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अगर बच्चों आप ध्यान से देखें तो 3 नंबर और 4 नंबर दोनों सेम है, 5th और 6 के जगह पे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के जगह पे क्या लिखे, फर्स्ट कॉल, और क्रेडिट में शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल। और नंबर 4 और 6 भी सेम ही है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के जगह पे आपको सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट कॉल। तो चलो इसको हटा देते हैं पहले, और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जनरेट ड्रॉ करते हैं। तो एंट्री नंबर अभी 4 हो गया, यानी 5 होगी। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री पास कर रहे हैं, नंबर 5। पहली एंट्री क्या बोली थी मैंने आपको, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट हमने पहले से निकाल दिया। ये अगर कैलकुलेशन आप कर देना तो आपको सिर्फ एक फिल इन द ब्लैंक है, और एंट्री आपको बाइड होनी चाहिए। तो सब फिल इन द ब्लैंक है, फटाफट आप अमाउंट इनपुट करते जाओ। तो फर्स्ट कॉल क्या अमाउंट है, 4,40,000, फिर बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ड्यू के बाद क्या करना, रिसीव्ड, यानी पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 4,40,000, 4,40,000, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। 3 नंबर देखो सेम ही है, अलॉटमेंट के जगह पे क्या लिख दिया, फर्स्ट कॉल, और शेयर कैपिटल क्रेडिट है तो यहाँ पे भी शेयर कैपिटल क्रेडिट है। 6 नंबर और 4 नंबर सेम ही है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के जगह पे हमने लिख दिया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की। अब लास्ट एंट्री क्या है हमारी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जिसका रेट था 30, और हमने ऑलरेडी अमाउंट कैलकुलेट किया है 6,60,000। तो आपको खाली एंट्री लिखनी है। अब एंट्री नंबर 7 सेम रहेगी एंट्री नंबर 5, क्योंकि पहले ड्यू फिर रिसीव्ड। तो खाली आपको फर्स्ट कॉल के जगह पे यहाँ पे चेंज करके क्या लिखना है, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। देखो एंट्री सेम ही है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट है तो यहाँ पे भी क्रेडिट है। तो सारी एंट्री रिपीट हो रही है बच्चों, इसको खाली एक बार याद कर लें, आपको याद हो जाएगा। और अमाउंट खाली याद रखें कि आपको फाइनल कॉल का अमाउंट डालना है 6,60,000। तो पहले ड्यू है तो हमने इन्फॉर्म किया, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ड्यू होने के बाद हमारे पास पैसा आता है, यानी एंट्री नंबर 6 रिपीट होगी। 6 नंबर क्या है, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो आपको फर्स्ट कॉल के जगह पे क्या लिखना है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, अमाउंट सेम रहा 6,60,000, 6,60,000। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 3 में खासियत क्या थी, ये अंडर सब्सक्राइब था, 25,000 हमने इशू किया था और हमें 22,000 का ही शेयर एप्लीकेशन मिला। तो इसका मतलब है सारे कैलकुलेशन आपको 22 से करने थे। तो यहाँ मैंने वर्किंग नोट बताया आपको, और इसके पहले वाला वीडियो मैंने फुल्ली सब्सक्राइब बताया था, यानी 25,000 हम अगर इशू कर रहे हैं तो 25,000 का ही सब्सक्रिप्शन आया, तो उसे हम फुल्ली सब्सक्राइब कहेंगे। तो ये तो बात हुई शेयर की, फुल्ली सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब। और फेस वैल्यू अभी तक हमने पार पे किया हुआ है, तो धीरे धीरे पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, तो दोनों एरिया कवर करेंगे, शेयर का भी और शेयर प्राइस का भी।
होप सो यहाँ कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।